हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या धाम के ऋण मोचन घाट के रामानंद नगर बेगमपुर निश्चित श्री अवध बिहारी कुंज मंदिर में श्री सद्गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह का 2 दिवसीय आयोजन आज भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के संतों महंतों के अलावा दूरदराज से आए शिष्यों ने श्री सद्गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्री अवध बिहारी कुंज मंदिर के पीठाधीश्वर महंत गणेश दास जी महाराज ने बताया कि उनके गुरु का शरीर छूटे 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके अवसर पर मंदिर प्रांगण में ही गुरु महाराज की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके लिए 2 दिवसीय आयोजन हुआ था। पहले दिन जल कलश यात्रा, गणपत्यादि देवताओं का पूजन, मूर्ति अधिवासन व हवन संपन्न हुआ था। दूसरे दिन यानी कि आज विशाल भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के तमाम प्रमुख मंदिरों के संतों महंतों ने शिरकत की है। वही बताया कि यह स्थान सदैव धर्म के लिए काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। सिंहासने समासीनः सहितः सीतयानुजैः अतसी कुसुमस्यामो रामो विजयतेतराम, रामो विजयतेतराम। जय जय श्री सीताराम। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे परम पूज्य प्रिय गुरुदेव भगवान का आज प्रथम पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में श्रीधाम अवध में श्री अवध बिहारी कुंज में गुरुदेव भगवान की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मूर्ति की प्रतिष्ठा यहाँ हुई है और अनेकानेक प्रांतों से, गुजरात प्रांत से, राजस्थान प्रांत से, बिहार प्रांत से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से बड़े बड़े विलक्षण मूर्तियाँ महापुरुष यहाँ पधारे हैं। उन सब का वचनामृत का पान सबने किया है और उन्हीं महापुरुषों के कर कमलों के द्वारा हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा आज श्री अवध बिहारी कुंज में धूमधाम से हुई है। यह उत्सव विगत 2 दिवस से चल रहा है और अन्य कई प्रांतों से यहाँ हजारों की संख्या में आज हमारे गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं। 2 दिन से भोजन प्रसादी यहाँ भंडारे की व्यवस्था चल रही है। बड़ी संख्या में लोग भंडारा प्रसाद पा रहे हैं और गुरुदेव की जय जयकार कर रहे हैं। आज ये प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी की प्रथम पुण्यतिथि है, श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं से हमारा यही निवेदन है कि जितने गुरु भक्त हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, जो जिस श्रद्धा से स्थान की वो पहले गुरुदेव के समय में सेवा करते थे, उसी श्रद्धा से वो स्थान की सेवा अभी भी करते रहें। क्योंकि देखिए, गुरु के पद पर शरीर तो सबका जाना होता है, गुरुदेव के पद पर जो भी पीठासीन होता है, पदासीन होता है, वह गुरु स्वरूप ही होता है। जो श्रद्धा गुरुदेव में होती है वही वर्तमान आचार्य में, जो पूर्वाचार्य में श्रद्धा होती है भक्तों की, वही श्रद्धा वर्तमान आचार्य में भी सबकी होनी चाहिए। तो उसी श्रद्धा से सब भक्तगण यहाँ अवध में पधारें। अवध बिहारी कुंज में सबका स्वागत है और उसी श्रद्धा भाव से आप सब सेवा में जुटे रहें, संतों की सेवा करें, स्थान की सेवा करें। क्या नाम आपका? महंत गणेश दास, वर्तमान महंत गणेश दास। कौन सा मंदिर है? ये श्री अवध बिहारी कुंज, रामानंद नगर, श्री अयोध्या। देश में महंगाई से आम जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है, जिसका असर रोजमर्रा की हर चीज में दिखने लगा है। पहले फल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन। इसी कड़ी में हम भी कृषि विभाग के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में ज्ञापन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। 3 सूत्रीय मांग को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपेंगे प्रदर्शन के माध्यम से। चूँकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान। महंगाई से जो है सबकी कमर टूट रही है। रोज़मर्रा की सारी वस्तुएं महंगी हो जा रही हैं। इसी को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होके और जो है उसके बाद प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को। हमारा ज्ञापन जो है पूरे प्रदेश में है। पार्टी का जो है
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा पुनः निर्देश मिलेगा अध्यक्ष जी का, उसी हिसाब से हम लोग आगे आंदोलन के लिए रणनीति बनाएंगे। चौधरी राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, अयोध्या। अयोध्या जनपद में भी आज 18 अप्रैल से सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हुआ। 24 अप्रैल तक परिवहन विभाग लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगा। वहीं परिवहन विभाग कार्यालय में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लोगों को यातायात के नियमों को पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संगोष्ठी के बाद अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता वाहन लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करेगा और लोगों से पालन करने की अपील भी करेगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत संवेदनशील सरकार है। जनता के प्रति हर क्षेत्र में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे आज जो इस प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण हाईवेज बन गए हैं उनमें कैसे सुरक्षित हम चले भी और सुरक्षित पहुंचे भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, इतनी अच्छी सब सुविधाएं हो रही हैं, तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सुरक्षित पहुंचे। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम सुरक्षित करें, हम लोगों को जागृत करें और हम लोगों को बताएं कि कैसे चलना चाहिए। और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी विशेष रूप से मैंने आज ये परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि आप लोग विद्यालयों में जगह जगह छोटी छोटी गोष्ठियां करके प्रेरित करें और बच्चों को बताएं कि सड़क पर चलते वक्त मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है, स्पीड लिमिटेड होनी चाहिए, मीटर देकर ये ना हो कि हम यदि बढ़िया सड़क मिली है तो 100, 150, 140 भाग रहे हैं, तो यदि आपको ब्रेक लगाना पड़ा तो फिर एक्सीडेंट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज ही एक दुर्घटना घटना हुई है अमेठी में, जहाँ 6 लोग खत्म हो गए एक्सीडेंट में। बहुत अफसोस है, बहुत कष्टप्रद घटना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपराधियों के कारनामे बढ़ गए हैं, जिस पर पुलिस रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज एक बार फिर एक मामूली से विवाद में लोहे की रॉड से युवक को हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों के आरोप के मुताबिक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, इसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र दर्शन नगर चौकी स्थित कुसमाहा गांव में देर शाम मामूली विवाद में 23 वर्षीय रवि पांडेय की धारदार हथियार से मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या को लेकर परिजनों ने गांव के युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। कुसमाहा गांव में हुई घटना के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी शैलेश पांडे, एसपी सिटी विजयपाल सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरी घटना की तत्काल टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। अभी आरोपी युवकों में एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के कुसमाहा गांव जो दर्शन नगर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, वहां लगभग 23-24 वर्षीय एक युवक जिनका नाम रवि पांडे, उनको उसी गांव के लड़कों द्वारा सर पे किसी ऑब्जेक्ट से मारे जाने की सूचना मिली और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा मौखिक तौर पे जिनके नाम बताए गए हैं उसमें से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तहरीर अप्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी आरोपी जिसके विरुद्ध साक्ष्य उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई गिरफ्तार करके सुनिश्चित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।